नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम शिव महापुराण के तृतीय खंड के 5वें अध्याय का आनंद लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस दिन से सती ने अपने शरीर को त्यागा था, उसी दिन से भगवान सदाशिव अवधूत स्वरूप धारण कर साधारण मनुष्य के समान पति पत्नी वियोग से दुखी हो संसार में सब और भ्रमण करते रहे। वे परमहंस योगियों के समान नग्न शरीर, सर्वांग में भस्म मले हुए, मस्तक पर जटाजूट धारण किए, गले में मुंडों की माला पहने हुए भ्रमण करते रहे। कुछ समय तक इस प्रकार भ्रमण करने के उपरांत वे एक पर्वत की कंदरा में जा बैठे और तप करने लगे। अकेले रह जाने पर उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। एक दिन वे दिगंबर वेशधारी शिवजी दारुक वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने नग्नावस्था देखकर मुनियों की स्त्रियों उनके सुंदर स्वरूप पर मोहित हो काम के आवेग में उनसे लिपट गई। यह देखकर सब मुनियों ने शिवजी को शाप दिया। उस शाप के कारण शिवजी कालिंग धर्म के शरीर से पृथक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस समय तीनों लोकों में भारी हाहाकार मच गया। इस सबर कथा को सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि आप शिव जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, अच्छा सुनो। जिस समय शिवजी दिगंबर वेश में वन में भ्रमण कर रहे थे, उस समय ऋषि मुनियों तो कहीं अन्यत्र हो गए थे। केवल उनकी स्त्रियां ही घरों में थी। उस कठिन अवस्था में भी शिवजी का स्वरूप इतना सुंदर था कि उसे देखते ही सब ऋषि मुनियां उन पर मोहित हो काम के वशीभूत हो गई। वे आपस में एक दूसरे को संबोधित करती हुई बोली, हे सखी, उस स्त्री को बड़े ही भाग्यवान समझना चाहिए जो इनके शरीर से लिपट जाए। इस प्रकार कहकर वे सब स्त्रियां काम के वशीभूत हो हंसती मुस्कुराती हुई शिवजी से जाकर लिपट गई। उसी समय उनके पति भी लौटकर वहां आ पहुंचे। तब उन्होंने यह दृश्य देखा तो अत्यंत क्रोध में भरकर शिवजी से कहने लगे, अरे मूर्ख नारकी, अधर्मी, पापी, अनाचारी, तू यह कैसा पाप कर रहा है? तूने वेद के विरुद्ध अधर्म को स्वीकार किया। तूने अपने इस स्वरूप को हमारी स्त्रियों के धर्म को बिगाड़ा। अस्तु, हम तुझे यह शाप देते हैं कि तेरा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़े। हे नारद, उन स्त्रियों के इस प्रकार कहते ही शिवजी का लिंग कट कर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उन्होंने पृथ्वी को पार करता हुआ पाताल के भीतर जा पहुंचा। इधर लिंगहीन हो जाने से शिवजी अत्यंत लज्जित हो फिर उन्होंने अपने स्वरूप को प्रलयकालीन की भांति भयानक बना लिया, परंतु यह भेद किसी पर प्रकट न हुआ कि शिवजी ने कैसा चरित्र क्यों रचा। जिस शिवजी का लिंग जब गिर पड़ा, उसके पश्चात तीनों लोकों में अनेक प्रकार के उपद्रव उठने लगे, जिसके कारण सब लोग अत्यंत भयभीत हो, दुखी तथा चिंतित हो गए। पर्वतों से अग्नि की लपटें उठने लगी। दिन में आकाश के तारे टूट टूट कर गिरने लगे। चारों ओर हाहाकार का शब्द भर गया। ऋषि मुनियों के आश्रम में यह उत्पात सबसे अधिक हुए, परंतु इस भेद को कोई भी न जान सका कि उपद्रव का मूल कारण क्या है। हे नारद, प्रत्येक मनुष्य को यह उचित है कि वह प्रत्येक कार्य को भलीभांति सोच समझ लेने के पश्चात ही करे। जो मनुष्य विद्या पढ़कर अहंकारी हो जाते हैं, वे शिवजी को नहीं जान पाते और पीछे बहुत दुख उठाते हैं। अस्तु, उन उपद्रवों के कारण घोर दुख पाने के पश्चात वे ऋषि मुनि अपने स्थान को त्याग कर देवलोक में जा पहुंचे, परंतु जब वहां भी उन्हें शांति न मिली, तब वे उस समय सब देवताओं को लेकर मेरे पास आए। उस समय में इंद्र आदि सब देवताओं ने मुझे प्रणाम करते हुए पूछा, हे प्रभु, जिन उपद्रवों के कारण तीनों लोक भस्म हुए जाते हैं, उनके उत्पन्न होने का वास्तविक कारण क्या है? देवताओं की बात सुनकर मैंने बहुत विचार किया, परंतु वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पाया। तब मैं उन सब को साथ लेकर विष्णु लोक में जा पहुंचा। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करने के पश्चात मैंने उनसे उन उत्पातों का कारण पूछा। मैं बोला, हे प्रभु, पृथ्वी में भूकंप, उल्कापात तथा पर्वतों को जलना क्यों हो रहा है? आप कृपा करके पूर्वक इसका कारण बताइए तथा जैसे ही को शांत कर दीजिए, जिससे तीनों लोकों में घोर से मुक्ति प्राप्त कर सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।